Hi guys, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम ओमी है and this is my YouTube channel Omi Mess. On this channel we like to discuss how to make money from cryptocurrencies, from trading, from forex. We like to look at daily news, charts and what's the updates in the market. So if you guys like all of that, do subscribe to the channel, like this video, share your thoughts in the comment section, and now let's start our video guys. Hi guys, welcome back to the video. Let's start our news section और हम देखते हैं कि आज खबरों में हमारे पास क्या है. So the first latest news is ProShares Bitcoin Future ETFs BITO holds 570 million of assets in stock market debut. So जैसे ही हमारी ProShares की मार्केट के अंदर डेब्यू हुई फ्यूचर ETF के अंदर, so it accumulated about 570 million in assets. और अगर हम लोग इसी खबर की पैरेलल खबर देखें जिनको हम लोग यूजुअली बहुत फॉलो करते हैं, ग्रे स्केल प्रीमियम. सो ग्रे स्केल प्रीमियम फाइल्स विद SEC टू कन्वर्ट इट्स बिटकॉइन ट्रस्ट इनटू एन ETF. तो ये भी अपने जितने भी इनके पास बिटकॉइन थे फिजिकल, उनको अब ETF ट्रस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. ये भी फ्यूचर के फ्यूचर ETF कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं. वाई डू पीपल वांट टू डू दैट? आई विल एक्सप्लेन टू यू. इसके अंदर एक सिंपल सी रीज़न होती है. यू हैव मोर सिक्योरिटीज व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग फ्यूचर ETFs कंपेयर टू जस्ट बाइंग अ बिटकॉइन एंड कीपिंग इट. और आज हम लोग चार्ट्स में भी देखेंगे कि असल बिटकॉइन की प्राइस में और फ्यूचर बिटकॉइन की प्राइस में क्या फ़र्क है और कैसे वो दोनों डिफरेंट मार्केट में चलते हैं. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल जो हर बंदा कब से पूछना चाह रहा है और जानना चाहता है, वाई हॉडल फॉर 48 आवर्स? बिकॉज योर ऑल कॉइन वॉलेट विल थैंक यू. तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है और उसको तोड़ने वाला है. होपफुली इट्स गोइंग टू बी टुडे, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं. इट्स बीन अबाउट अ वीक ऑलमोस्ट जो हम लोग वेट कर रहे हैं कि BTC इज गोना डू इट नाउ 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 नाउ. बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं है. इट्स बीन इंचिंग क्लोज. अब तो बहुत ही क्लोज आ गया है. हार्डली $500-600 की बात रह गई है. इट्स गोना बी ब्रोकन सून इंशाल्लाह. And then we're gonna see कि what's gonna happen. So if you're gonna be holding some altcoins right now, what's gonna happen is कि रैली जब पूरी हो जाएगी तो पैसे इथेरियम में जाएंगे, इथेरियम से altcoin पंप होने लगेंगे. So थोड़ा सा और टाइम रह गया है, सिर्फ थोड़ा सा और, and altcoin should start pumping very soon. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Bitcoin entering final stage of major bull trend, crypto analyst says. According to crypto analyst and trader Alessio Ratani, Bitcoin will finalize its upward trajectory around towards 100,000 in next few months. तो हमारा इस महीने का टारगेट था 63,000. So thankfully we are already at 63 और अभी भी महीना ख़त्म होने में there's almost 10 to 11 days. So considering that this has been a very bullish month for Bitcoin, it's totally October, you know, because बस अप ही जाता रहा है इस पूरे मंथ में Bitcoin. मैसिव गेन्स 43 से हम लोग ऑलमोस्ट अब 63 में आ गए हैं, ईजी 20,000. एंड इट्स बीन अ वेरी गुड राइड. आई होप कि हम इस ट्रेजेक्टरी और इस प्लान को फॉलो करते रहें. एंड विद दैट प्लान वी शुड बी समवेयर अराउंड 100K व्हेन इट कम्स टू एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर. पैसा ही पैसा होगा. So BTC price hovers above 60K, 61K amid fresh concerns over fate of physical Bitcoin ETF. Yes, स्पॉट की भी बिटकॉइन ETF के बारे में बातें होना ऑलरेडी शुरू हो गई हैं. और कल जब लोगों ने इतना अच्छा फील किया फ्यूचर के साथ, लाइक आई सेड यस्टरडे, मैं ये वाली साइड में फिर भी हैप्पी हूँ बिकॉज आई नो कि जब थोड़ी बहुत अडॉप्शन हो जाती है ना किसी भी चीज़ की, सो अदर चीज़ें आसान हो जाती हैं कंपेयर टू सेइंग कि ये भी ना हो वो भी ना हो, तो नथिंग इज गना एवर प्रोग्रेस. सो एटलीस्ट वी गॉट अ फ्यूचर ETFs एंड नाउ स्पॉट ETF की भी बात होना शुरू हो गई है. वाई स्पॉट ETF इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर ETF? क्योंकि स्पॉट में होता है कि आप एक्चुअल बिटकॉइन खरीद रहे हो एक्चुअली जाके. फ्यूचर में क्या होता है, आप जाहिर सी बात है लेवरेज ले रहे हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, तो आप पूरा वो बिटकॉइन एक्चुअली खरीदते नहीं हो ना, वो सिर्फ एक फ्यूचर की ट्रेड में आपने लॉन्ग या शॉर्ट किया हुआ होता है. सो व्हेन इट कम्स टू स्पॉट, तो फिर स्पॉट में अगर 60,000 का BTC होगा तो पीपल विल हैव टू पे द $60,000 एट द टाइम. फ्यूचर में वो होता नहीं है. सो व्हाट्स गोना हैपन इज अगर स्पॉट का ETF आ जाएगा तो फिर तो BTC की प्राइस विल शूट मे बी टू $1 billion, यू नो. So hopefully let's see. This is all from the news section today. Let's see what's happening in our chart guys. Welcome back guys. So let's see कि हमारे coin market cap में क्या हो रहा है. Before we get into our charts, so we have an overall picture before we get into deep details.
सो अगर हम डोमिनेंस को देखें, डोमिनेंस एट 47.6, Ethereum की डोमिनेंस को देखें तो इट्स एट 18, बैक एट आवर फेवरेबल लेवल्स. ऑब्वियसली वी वांट मोर देन 18 फॉर द ऑल्ट्स टू बी पंपिंग, बट गुड टू सी के BTC की डोमिनेंस 47 के अंदर ऑलरेडी आ गई है. दैट शोज अस कि वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग नियर टू द ऑल टाइम हाई एंड ऑल्सो ब्रेकिंग इट. अगर वैसे डिटेल्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट कैप इज 2.53 ट्रिलियन, एन इंक्रीज ऑफ 1.56 ओवर द लास्ट डे. बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, इट्स करंटली एट 47.65, एन इंक्रीज ऑफ 0.55 ओवर द लास्ट डे. ओवरऑल हम देखते हैं कि आज क्या ग्रीन है और क्या रेड है. सो लेट्स क्विकली स्क्रॉल डाउन. ओवरऑल इट लुक्स मोर रेड, देयर इज अ बिट ऑफ ग्रीन हियर देयर, और एज वी गो डाउन इट लुक्स लाइक अ मिक्स बैग. Obviously अभी बिटकॉइन अकेले पंप कर रहा है, रैलीइंग अपवर्ड्स टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई. सो इट्स क्वाइट नॉर्मल टू नो कि ये तो होगा ही होगा, यू नो, कि थोड़ा बहुत ऑल्ट्स पंप करेंगे. इट्स अ मिक्स बैग. अगर देखें तो ओवरऑल कुछ रेड भी है, कुछ ग्रीन भी है, क्वाइट मिक्स टुडे. ऐसा नहीं है कि देयर इज मोर रेड. So अगर हम देखें which were the guys who are the winners, OKB is still up there. OKB appreciated about 26.84% over the last day. It's at 22.81 right now. Huobi token को देखें तो it's at 8.43 and 11.46% over the last day. H bar को देखें, H bar ने भी 9.26% गेन किया. Q coin is up another 8.15%. Nair protocol is up. Arweave is up. Harmony One is up. Terra Luna is beginning to recover. Cosmos has been performing really well lately. EGLD is up. Helium HNT is up. Tron is up. A lot of coins are up which were up yesterday as well, so we aren't seeing much difference. And then obviously wrap BTC and BTC. So let's see who were the ones who couldn't do much in the last 24 hours. Same coins from yesterday: Stacks, Flow, DYDX. Phantom is down after a massive pump for the last 7 days. Telcoin is down, Thorchain is down, Polygon Matic is down after a pump. Basic Action Token is down, SushiSwap is down, ICP is down as we speak. So a lot of these coins we knew were pumping earlier this week, and now they are making major corrections. So nothing to really worry about, and let's see what's happening in our crypto fear and greed index. Oh my god, we're at 82 today, so finally we've reached those extreme greed levels. I mean, we can expect a pullback from here, a small correction, or we can actually go into euphoria stages already, and we might just get into 90s. ऐसा भी पॉसिबल है. 90s में चले आते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो, सब पागल हुए हो कि भाई पैसे ही पैसा आने वाला है, एंड यू नो एवरीबडी इज टू एक्साइटेड. So let's see what's happening in our alt season, because we are very interested to know कि alt season में क्या होगा. So alt season index is at 41. When we started this month it was about at 50. So it's slowly diverting towards Bitcoin season. अगर हम altcoin month index को देखें तो it's at 8. Very far. It totally dictates कि ये month totally Bitcoin का है. अगर altcoin year index को देखें तो still altcoin has a possibility. There's a sharp 61 mark here. So we still have a lot of hope for our altcoin owners. सो इथेरियम की डोमिनेंस से स्टार्ट करते हैं एनसी के हमारे चार्ट्स में आज क्या क्या हो रहा है हमारे लिए. सो अगर हम इथेरियम के डोमिनेंस को ही देखें तो हम लोग उसमें क्लियरली देख सकते हैं स्टिल एट दीज जोन्स. वुड बी वेरी नाइस अगर वो इस जोन में आ जाए या इस जोन में आ जाए, फिर तो पार्टी शुरू हो जाएगी. बट ओवरऑल अगर हम ये देखें वर स्टिल स्ट्रगलिंग इन दीज जोन. 17 की रेंजेस में वी रियली नीड इथेरियम टू कम इनटू 18s, और 18s में वो जब ही आएगा जब बिटकॉइन अपनी रैली ख़त्म कर देगा और वो फिर खुद अपनी रैली कर सकेगा. सो फॉर दैट बिटकॉइन फर्स्ट हैज़ टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई, ताकि फिर इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे और फिर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाए. ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बीटीसी में देखते हैं बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो तो बहुत ही स्पीड से बस ऊपर ही आ रही है. ये इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी डोमिनेंस की. सो डोमिनेंस यहीं के ऊपर जो है वो स्टैगनेंट हो गई है फिलहाल, जो है यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, सपोर्ट ले रही है. इफ़ BTC रियली वांट्स टू ब्रेक ऑल टाइम हाई, हमें चाहिए थोड़ी सी और पावर चाहिए इस वक्त रेजिस्टेंस के अंदर. बिकॉज इफ रेजिस्टेंस बिकम स्ट्रॉन्गर तो BTC बहुत जल्दी जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा. और अगर अभी हम लोग देखें तो इट्स बैक इनटू 64. वी जस्ट नीड अनदर अबाउट $800 टू ब्रेक दिस जोन्स. सो अगर हम लोग ऑल टाइम हाई देखें तो 486 का भी बना लिया है, तकरीबन $400 पीछे हम लोग, तो वो भी बन जाएगा. तो अगर हम लोग देखें BTC को तो BTC ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया. वो था ये वाला लेवल जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी. अब हम लोग अच्छे सेफ जोन में आ गए, कंसोलिडेट कर रहे हैं साइडवेज. 60 के ऊपर हमारी पहली एक डे की कैंडल फिनिश भी हो गई है हिस्ट्री के अंदर. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम लोग देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनिश हो गया है और पूरी बॉडी के साथ हमारी कैंडल फिनिश हुई है. प्रीवियसली जब हम इन जोन्स में आते थे हम विक्स मारते थे और चले जाते थे.
But for the first time in the history we finished above this region डे कैंडल, और अब ये वाली डे कैंडल भी इसके ऊपर चल रही है। इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम इज़ बीन ऑल्सो फॉलोइंग BTC कम्प्लीटली, और अगर मैं अपने वेज में देखूं डे के अंदर तो इथेरियम ने ब्रेकआउट ऑलरेडी ले लिया है मेरे वेज में से। 1 आवर में कंफर्मेशन देखें तो ऑलरेडी मेरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से निकल गया है। थैंकफुली मैं ऑलरेडी कल इसको यहाँ से बॉट कर चुका हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देना चाहिए इसको वेरी सून। 4 आवर में भी देख लेते हैं। सो वी हैव एन आइडिया। 4 आवर में भी रिकन्फर्मेशन हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी ब्रोकन द सिमेट्रिकल ट्रायंगल विच इज़ एन अमेजिंग न्यूज़। सो ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को कल ये ट्रायंगल दिखाया भी था और यह आज आप लोगों के सामने ब्रेकअप हो गया। ए एक्सिस को देखते हैं क्विकली। ए एक्सिस में भी आई एम एक्सपेक्टिंग पम्प कमिंग वेरी टाइम सून, क्योंकि ए एक्सिस बहुत दिनों से अपना ATH बनाने के बाद काफ़ी साइडवेज हो गया। छोटे छोटे इसने 2 पंप लिए, एक 145 तक और एक 140 तक। तो अब हम एक्सपेक्ट करें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट शॉर्ट टर्म में जल्दी आ जानी चाहिए है। सोलाना से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इस वक्त, क्योंकि सोलाना के जितने भी बाकी कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी पम्प करना शुरू हो गए हैं। तो सोलाना भी अब चलना शुरू हो जाएगा जैसी ऑल्ट्स के अंदर एक पावर आ जाए। एटम को देखते हैं। एटम को हम लोग लेटली देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मूव लेकर आया। एटम ने यहाँ से पंप लिया, ऑलमोस्ट 31 से 35 गया, नियरली 35। ओवरऑल एटम इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। आई एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ से ये जाए तो नेक्स्ट अपना ऑल टाइम हाई बना सकते 50 के पास। FTM भी बहुत दिनों से चल रहा था। सो अब हम देख रहे हैं कि FTM ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया है एंड नाउ इट्स बीन कंसोलिडेटिंग इन दीज जोन्स। FTM इज समथिंग कि बस अभी आप इसको लेके चलें अपने साथ मार्केट में, ना इसको ज़्यादा छेड़े नहीं। डॉट भी वापस पंप में आ गया है, तो लिंक भी वापस जान मार रहा है। वेरी गुड टू सी। और अगर हम देखें, कल भी हमने ये बात की थी कि देखें यूनी और लिंक ऑलमोस्ट सेम चलना शुरू हो गए हैं। ये देखें आप, तो यूनी और लिंक ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। लूना में अभी हम लोग ने देखा एक पंप आ रहा है स्ट्रॉन्ग, तो हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा लूना को। मैटिक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेटली। SLP भी बहुत अच्छा चल रहा है। वी चेन को देखते हैं। वी चेन ने अपेरेंटली DHL के साथ बहुत बड़ी एक डील साइन अप की है, क्योंकि DHL दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। सो दिस इज़ अ मैसिव न्यूज़। ऑलरेडी इसके साथ लुई विटॉन और दुनिया के बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी पार्टनरशिप रख चुके हैं। सो वी चेन भी एक ऐसा कॉइन है जो आपके पास एनी टाइम ऑलवेज होना चाहिए। 1 इंच ने भी बहुत अच्छे गेंस दिखाए हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे सपोर्ट जोन से निकल के लिटरली इसने एक अच्छा 3.7 तक मारा है। XAV शिबा के ऊपर हम लोग सुन रहे थे कि एक इसने अभी गेन मारा। हाँ, ये गेन मारा इसने। क्विक एक ट्वीट आ गई थी हमारे बेस्ट फ्रेंड एलन मस्क की तरफ से, मार्केट मैनिपुलेशन स्पेशलिस्ट। तो उनने एक ट्वीट मार दी थी और फिर उनने अपना कॉइन को मैनिपुलेट कर दिया था। एमबॉक्स भी काफ़ी पंप मार रहा है। अगर हम एमबॉक्स को देखें, वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग पंप फ्रॉम एमबॉक्स। BTC का मैंने एक आप लोगों के लिए स्पेशल चार्ट बनाया था आज की वीडियो के लिए, तो वो चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं अब। तो इसको हम लोग 4 आवर्स में ही देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देखेंगे ना, तो आपके समझ में आने लगेगा कि हम लोग क्या किन जोन से कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो अभी तो हम लोग इस जोन में, ये ऑल टाइम हाई की सीलिंग है ब्लू कलर की। ये जो थी, ये रेंज थी हमारी पर्पल वाली, जहाँ पे हम लोगों ने पुरानी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी थी अपने ऑल टाइम हाई से। फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है पर्पल, ठीक है ना। अगर मार्केट क्रैश करेगी तो 40,000 39,000 के पास बहुत सारा सपोर्ट है मार्केट को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे एक राइज थी, ये एक और ट्रेंड था। फिर यहाँ पे अगर आप देखें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये देखें, यहाँ पे भी हम लोग अपवर्ड ट्रेंड में आए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आ गए। यहाँ भी हम लोग एक अपवर्ड ट्रेंड में आए, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आ गए। फिर हम लोग ने ऑल टाइम हाई पे के ऊपर जो है एक फॉलिंग वेज बनाया और फिर हम लोग फॉल ही हो गए। फिर हम लोग ने एक और वेज बनाया और फिर हम लोग अप ट्रेंड में आ गए। फिर हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया और फिर हम लोग एक बुलिश अप ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने। तो अगर हम देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पैटर्न यहाँ रिपीट हुआ है ना, कि 2 टाइम हम लोग ऐसे गए, तो एक टाइम तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। आई एक्सपेक्ट अनदर टाइम आएगा कि हम लोग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जाके वहाँ से एक पंप लेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पेशली ये मॉनिटर करना होता है डे के फ्रेम्स के अंदर। सो आई रियली होप आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो। मैंने पूरा ये चार्ट बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए फॉर दिस वीडियो।
सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। अगर आप लोगों को मेरा चैनल बहुत पसंद है और स्मैश करें लाइक बटन, दबा दें उसको, जितने लाइक दे सकते हैं दें और शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। बताएं अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, आई एम आउट।